दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत सरकार किस शख्स को सबसे ज्यादा सैलरी देती है? सरकार किस पोस्ट या पोजीशन के शख्स को सबसे ज्यादा सैलरी देती है? वैसे आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सरकार से सैलरी लेने के मामले में प्राइम मिनिस्टर 5वें नंबर पर आते हैं। वैसे जब सैलरी की बात चली रही है तो आप थोड़ा अपने बारे में भी बताएं कि आप किस पोस्ट पर हैं, या क्या काम करते हैं और आपकी सैलरी कितनी है। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि भारत सरकार सबसे ज्यादा सैलरी किन किन लोगों को देती है। दोस्तों, सैलरी के मामले में देश के प्रधानमंत्री 5वें नंबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री को हर महीने 1,66,000 रुपए सैलरी मिलती है, और जिसमें अलग अलग तरह के भत्ते भी शामिल हैं। इसके साथ ही उन्हें एक सरकारी आवास के अलावा एसपीजी सिक्योरिटी, स्पेशल जहाज, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। और प्रधानमंत्री के इंटरनेशनल विजिट के दौरान हुए खर्चे का भुगतान भी भारत सरकार करती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हर महीने 2,80,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में रेंट फ्री बंगला, 24 घंटे सुरक्षा कर्मी, गाड़ी और इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। पद छोड़ने के बाद एक पूर्व सीजेआई को 16,80,000 रुपए सालाना पेंशन मिलती है। इसके साथ ही भत्ता भी दिया जाता है। एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मुश्त 20 लाख रुपए ग्रेजुइटी के तौर पर मिलते हैं। साथ ही इन्हें सिक्योरिटी भी दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हर महीने 2.5 लाख रुपए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी 2.5 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर। भारत सरकार गवर्नर को 3.5 लाख रुपए महीना सैलरी देती है। इसके अलावा हर राज्य में राज्यपाल के लिए एक बेहद आलीशान बंगला, सुरक्षा कर्मी और नौका चाका जैसी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। दोस्तों, सैलरी के मामले में उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर आते हैं। उन्हें हर महीने 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा कई प्रकार के भत्ते, भारी भरकम बंगला, इसके अलावा कई तरह के भत्ते, भारी भरकम बंगला, आलीशान गाड़ियाँ, 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की देखरेख के लिए होते हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज जैसी चीजें भी उन्हें मिलती है। वैसे अब आप समझ ही चुके होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा सैलरी किसे दी जाती होगी। जी हाँ, आपने एकदम सही सोचा। भारत सरकार सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा तमाम तरह के भत्ते और सरकारी आवास के तौर पर राष्ट्रपति भवन, सरकारी गाड़ियाँ, 24 घंटे सुरक्षा कर्मी और भारी भरकम स्टाफ उन्हें मिलता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कई शक्तियाँ होती हैं। वह भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर चीफ होता है, और इनके पास प्रधानमंत्री सहित कई अहम पदों की नियुक्तियां करने का अधिकार होता है। और इतना ही नहीं, संसद में सत्र बुलाने और स्थगित करने की पावर भी होती है। एक राष्ट्रपति को कई भत्ते मिलते हैं जो कि टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। इसके साथ ही इन्हें दुनिया भर में ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने का अधिकार भी मिलता है। साथ ही इन्हें मेडिकल केयर और ऑफिस खर्च के लिए हर साल 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। बता दें कि पद छोड़ने के बाद एक पूर्व राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। इसके अलावा एक सरकारी घर, 2 फ्री लैंडलाइन फोन, एक मोबाइल फोन और 5 निजी कर्मचारी भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पद जिन्हें भारत सरकार सबसे ज्यादा सैलरी देती है।